सोचिए, एक सुनसान रात हो, चारों ओर सन्नाटा पसरा हो और आप अकेले किसी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी लड़की की कहानी जो बस घर लौटना चाहती थी, लेकिन उसे जो सवारी मिली वो सीधी एक डरावनी दुनिया की ओर जाती थी। ये कहानी है ऐशा की। उस रात शहर में भारी बारिश हो रही थी। ऐशा अपने ऑफिस से देर से निकली थी। सड़कें सुनसान थीं और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी भीगी सड़कों पर अजीब सा अक्स बना रही थी। वो तेजी से सबवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। आखिरी ट्रेन पकड़नी थी, नहीं तो पूरी रात वहीं फंसना पड़ता। जब वो प्लेटफॉर्म पहुंची तो वहां कोई नहीं था, ना एक इंसान, ना कोई आवाज, बस एक अजीब सा सन्नाटा। दिल की धड़कन तेज थी। उसने वक्त देखा, रात के 12:05 हो रहे थे। आखिरी ट्रेन कभी भी आ सकती थी। वो एक गीली सी बेंच पर बैठी और सांसें नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। तभी दूर से ट्रेन की आवाज आई, एक भारी सी गूंजती हुई आवाज। एक राहत की लहर सी दौड़ी उसके भीतर। ट्रेन उसके सामने आकर रुकी। दरवाजे धीरे से खुले, लेकिन डिब्बा अंदर से लगभग खाली था। सिर्फ हल्की पीली लाइट और सन्नाटा। ऐशा कुछ पल रुकी, पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म अब और भी वीरान लग रहा था। ठंडी हवा बदन में चुभने लगी थी, इसलिए वो हिम्मत करके ट्रेन में चढ़ गई। दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी। जैसे जैसे ट्रेन अंधेरे टनल में आगे बढ़ रही थी, ठंड और बढ़ती जा रही थी। ऊपर लगी लाइट्स टिमटिमा रही थीं। दीवारों पर अजीब से साए दौड़ रहे थे। तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ। ऐशा की सांसें रुक सी गईं। उसने इधर उधर देखा। डिब्बा पूरी तरह खाली था। फिर आवाज थोड़ी तेज हुई। कोई चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, इसके आने से पहले। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। लाइट सब और ज्यादा झपक रही थी और फिर एक परछाई उभरी, एक औरत की, जिसकी आंखें खोखली थीं और चेहरा पीड़ा से भरा हुआ। वो धीरे धीरे ऐशा की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। इस ट्रेन से उतर जा, उस औरत ने चिल्लाकर कहा। ऐशा डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी। उसने दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन वो नहीं खुला। वो चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन आवाज ट्रेन की गूंज में दब गई। फिर लाइट पूरी तरह से बुझ गई। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। कुछ पल बाद ट्रेन एक झटके से रुकी। दरवाजे खुले और ऐशा बाहर गिरते हुए प्लेटफॉर्म पर आ गई। लेकिन ये स्टेशन जाना पहचाना नहीं था। यहाँ सब कुछ पुराना, जर्जर और डरावना लग रहा था। ऊपर लगे बोर्ड पर लिखा था, अंतिम गंतव्य। ऐशा की रूह कांप गई। पीछे देखा तो ट्रेन धीरे धीरे धुंध में गायब हो रही थी। मैं कहाँ आ गई? ऐशा बुदबुदाई। वो भागकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन गेट नहीं खुला। दरवाजे को पीटती रही, मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन हर आवाज बस उसी तक लौट आ रही थी। और तभी वो वही आवाज फिर से, लेकिन इस बार बहुत करीब। पीछे मुड़कर देखा, वही औरत दोबारा सामने थी। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा दर्द और चेतावनी थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वो बोली, एक बर्फ सी ठंडी आवाज में। कैसे बचूं? ऐशा ने रोते हुए पूछा। औरत ने एक अंधेरे टनल की तरफ इशारा किया। अगर दौड़ोगी तो शायद बच सको, लेकिन जल्दी करो, वो लोग तुम्हारे पीछे हैं। और फिर एक जोरदार हॉर्न की आवाज आई, जैसे कोई ट्रेन पीछे से आ रही हो। ऐशा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दौड़ती रही। और फिर उसे एक दरवाजा दिखा। उसने उसे खोला और अचानक वो फिर उसी स्टेशन पर थी जहां से उसने ट्रेन पकड़ी थी। अब सब कुछ सामान्य था, लोग, रोशनी और आवाजें।
वो थकी हुई और कांपती हुई सांसें लेती हुई प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और पीछे टनल की तरफ देखा। वहां अब सिर्फ एक अंधेरा दरवाजा था, लेकिन ऐशा जानती थी कि वो ट्रेन अब भी वहीं है, हर रात किसी नए मुसाफिर के इंतजार में। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आखिरी ट्रेन पकड़े तो एक बार पीछे जरूर देखिएगा, कहीं कोई साया आपका इंतजार तो नहीं कर रहा। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ।